हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यार करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यार, शो दैट द थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमें 3 लाइंस दे रखी हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं 3 लाइंस के, और हमें प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे? तो यार हमारे पास 3 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो अगर हमें उन्हें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हमें ये चीज़ इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी। जैसे L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज टू 0। हमारे जो LMN है वो हमारे डायरेक्शन को साइंस होता है। जैसे इस लाइन का हमारे डायरेक्शन को साइंस है ये 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। सिमिलरली B के और C के, तो जो हमारा L होता है उसे पहले वाला जो पहला नंबर होता है उसको L कहते हैं, दूसरा वाला M कहते हैं, और तीसरा वाला डायरेक्शन को साइन होता है उसे N कहते हैं। तो हम डायरेक्शन को साइंस को जनरली LMN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर 2 लाइंस को हमें प्रूव करना है यूजिंग डायरेक्शन को साइंस कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो पहले ए बी में चेक कर लेते हैं। तो हम L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 करके देखेंगे, और हमने करके देखा तो आंसर 0 आया। इसका मतलब लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिमिलरली हम जो सेकेंड 2 लाइन है इन दोनों में भी चेक करके देखेंगे। इनमें भी हमने L2 इंटू L3 करा प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3 करा, तो इसमें भी यार 0 आया हमारा। ठीक है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है यार, हमने ये करा तो हमारा 0 आ गया। मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन भी परपेंडिकुलर है। और फिर हम फर्स्ट और थर्ड लाइन में भी चेक कर लेंगे ऐसी L1 इंटू L3 प्लस M1 इंटू M3 प्लस N1 इंटू N3। तो ये भी कैलकुलेट करने के बाद आंसर हमारा 0 आ रहा है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिंपल। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है थ्रू द पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास करती है, वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो इन 2 पॉइंट से पास करती है। तो पहले तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो AB से पास करती है और दूसरी जो CD से पास करती है। तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जो AB से पास करती है? सिंपल, क्या करना है आपको, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और आई कैप, इसके वाई कोऑर्डिनेट में इसके वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और जे कैप। जैसे 3 - 1 2 आई कैप, 4 - -1 5 जे कैप, -2 of -2 -4 कैप। तो हमारी ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली CD की भी ऐसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, मतलब 3 - 0 3 आई कैप, 5 - 2 2 जे कैप, 6 - 2 4 की कैप। तो AB और CD की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इन्हें परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशन होती है, जो ये 2 5 4 ये सब जो आए हमारे 3 2 4 ये सारे हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो अगर इन डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करें इस ऑर्डर में और उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो सम आए, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो अगर हम A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 करें और आंसर 0 आ जाए, तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ये कंडीशन होती है। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो, NCERT की बुक में लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करने की। तो हमने चेक भी करा तो हमारा आंसर 0 आया, मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू CD। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और एक दूसरी लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, इन 2 पॉइंट से पास करती है। वो 2 लाइन पैरेलल है, हमें ये शो करना है। सिंपल, हमें शो करना है कि 2 लाइन पैरेलल है। तो पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे लाइन की जो इन 2 पॉइंट से पास करती है, और फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट से पास करती है। तो सिमिलरली इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट में से x, वाई कोऑर्डिनेट में से y और z कोऑर्डिनेट में से z, और आई कैप जे कैप लगा दो।
के कैप। तो 2 -4 -2 आई कैप, 3 -7 -4 जे कैप, 4 -8 -4 के कैप। और सिमिलरली सी डी भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। एक सेकेंड, 1 -1 2 आई कैप, 2 -2 4 जे कैप और 5 -1 4 के कैप। अब हमें प्रूव करना है कि दो लाइंस की इक्वेशन तो आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि ये दो पैरेलल हैं। अब पैरेलल में क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि A1 होता है, ये A2 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है। तो इसका कंडीशन फॉर पैरेलल प्रूफ करने के लिए होता है, वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है प्रूफ करने की दो लाइंस पैरेलल है ना। कंडीशन फॉर द पैरेलल है ये कंडीशन होती है। तो हमने कंडीशन अप्लाई करा, A1 क्या हमारा -2, A2 क्या हमारा 2, तो -2/2 करा। फिर B1/B2 चेक करा, -4/4। फिर C1/C2 चेक करा, -4/4। तो तीनों ही वैल्यूज -1 आ रही है, तो -1 इक्वल है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कंडीशन सही पूरी ट्रू हो गई, चेक कर लिया हमने, एकदम सही है कंडीशन। तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। सिंपल, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2, 3 और इस जो वेक्टर दे रखा हमें इसके पैरेलल है। एक सेकेंड, है ना। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करता है और इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें सिंपली मैं कार्टेशियन इक्वेशन बता देता हूँ फाइंड करना है। वेक्टर इक्वेशंस कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं उसको आगे बता दूंगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन को वेक्टर में। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। हो सकता है पीछे आंसर वेक्टर में दे रखा हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी में भी निकाल दो आप, अगर स्पेशली ना बोला हो तो कि इसी में निकालो। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पॉइंट दे रखा है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। इस पर एक पॉइंट लाई करता है 1, 2, 3 और वो एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो सिंपल क्या करना आपको, है ना। अब पहले ठीक है, तो फिर बता देता हूँ आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालते कैसे। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए यार आपको दो पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो इक्वेशन होती है x माइनस एक पॉइंट पहले तो एक पॉइंट ले लो, मान लो हमने P वाला पॉइंट ले लिया, तो x माइनस x1 और नीचे होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे आते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में करके दिखाता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तब आपको समझ आएगा। ये पॉइंट है हमारे पास और ये हमारे पास, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो लिखे होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो जो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो हमारे पास पॉइंट आ गया और डायरेक्शन रेशियोज इसने डायरेक्ट दे रखा है, हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो पॉइंट होते तो माइनस करते। यहाँ पर सीधे डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, पैरेलल लाइन दे रखा है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो इक्वेशन होती है x में से x कोऑर्डिनेट माइनस करो अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक सेकेंड, x माइनस दैट पॉइंट ऑफ x अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, y माइनस 2 अपॉन में 2 इसका डायरेक्शन रेशियो 2 अपॉन में z माइनस 3 अपॉन में इसका z का डायरेक्शन रेशियो -2। ठीक, सिंपल इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए। लाइट नहीं आ रही क्या, एक सेकेंड, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन आपको फाइंड करनी आ गई। क्या करना है, एक पॉइंट ले लो और डायरेक्शन रेशियोज हमें चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए। डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखे हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे पैरेलल वेक्टर के। और पॉइंट ये रहा, तो x माइनस 1 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में -2। अब हम फिफ्थ, अब इसको देखते हैं। अगर इसको इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको लैम्डा के इक्वल कर दो, इक्वल टू लैम्डा कर दिया और यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आ जाएगी
3 लैम्डा प्लस 1, ये 3 लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली y हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 और z हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। और एक अब क्या करो, एक वेक्टर लो, आर वेक्टर। आर वेक्टर होता है एक जनरल इक्वेशन, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक आर वेक्टर है। इसमें क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, कर दी, एक्स की वैल्यू यहाँ से ली उठाई यहाँ पे रख दी, वाई की वैल्यू यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, जेड की वैल्यू यहाँ से उठाई यहाँ रख दी। अब क्या करो, अब आई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमने अरेंज कर लिया, जो विदाउट लैम्डा वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लिया और जो लैम्डा वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लिया और लैम्डा कॉमन निकाल लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, सिंपल है ना। पहले कार्टेशियन इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट कर दो, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, फिर एक आर वेक्टर लो, एक्स आई कैप। आर वेक्टर हमेशा यही होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, फिर रीअरेंज करके, है ना, आई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जे मल्टीप्लाई कर दो, के मल्टीप्लाई कर दो, फिर विदाउट लैम्डा वाली टर्म अलग और लैम्डा वाली टर्म अलग, और जो लैम्डा वाली टर्म है उनमें से लैम्डा कॉमन लेके अंदर एक इक्वेशन बनेगी। ये होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो, ये होता है हमारा डायरेक्शन, है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है डायरेक्शन। तो हमारी ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन in vector and Cartesian form that passes through the point with position vector this and direction this, ठीक है। तो यही है ना, बताया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो हमें ये तो डायरेक्ट दे रखा है, तो वेक्टर इक्वेशन तो आराम से आ जाएगी। तो हमारा पोजीशन वेक्टर पहले से दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो में दे रखा है, तो वेक्टर इक्वेशन हमारी डायरेक्ट आ गई। आर वेक्टर इक्वल्स टू, पहले पोजीशन वेक्टर लिख दो प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशियो, है ना, पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। और इसको कार्टेशियन इक्वेशन में फॉर्म करना है, तो जो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट ही होता है जनरली, तो पॉइंट ही लिखा 2, -1, 4। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक सेकेंड, डायरेक्शन हमारा 1, 2, -1, तो कार्टेशियन इक्वेशन आ गई हमारी x -2 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो 1, y -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y +1/2, यहाँ पे 2 है तो, और z -4 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो -1, सिंपल काट आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय।